हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और सराहा है मुझको। ऐसे ही आप मेरा प्रोत्साहन जो है मुझे देते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। और मेरे वीडियोस जिन्होंने लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। आज का जो ये वीडियो है ये बीए पार्ट फर्स्ट के गद्य वाले पेपर के लिए है। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी लग रही है, आकाशदीप। तो उस आकाशदीप कहानी के बारे में ही आज जो है बातचीत करेंगे और थोड़ी सी बातचीत जयशंकर प्रसाद के बारे में करेंगे, जिससे आपको ये अनुमान लगे कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो किस तरह के रचनाकार माने जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर अपन बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में। आप जानते हैं छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और गद्य के लेखन में उनका विशेष योगदान जो है माना जाता है। बहुत सारी कहानियाँ उनके द्वारा लिखी गई हैं और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, और नाटकों के क्षेत्र में तो वो बेजोड़ हैं, आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं की एक कहानी है आकाशदीप जो यहाँ लगी हुई है। और क्योंकि मूल रूप से कवि हैं तो उनके कवि व्यक्तित्व का प्रभाव भी उनके गद्य साहित्य पे देखा जा सकता है कुछ कुछ। तो कहानी के बारे में बात करते हैं एक बार। कुछ कहानी संग्रह हैं उनके बारे में बात करते हैं। छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास लिखे उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है उनका। इसके अलावा नाटक लिखे हैं उन्होंने, ढेर सारे जो नाटक हैं वो लिखे हैं। सज्जन है, उसके अलावा प्रायश्चित है, कल्याणी है, परिणय है, कल्याणी परिणय है, करुणालय है, विशाखा है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, राज्यश्री, कामना, ये सब उनके नाटकों की श्रेणी में आते हैं। अधिकांशतः ऐतिहासिक नाटक उनके द्वारा लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कहानी की। तो जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि कहानी की नायिका है चंपा। उसके माता के निधन के पश्चात वो अपने पिता के पास उनके साथ जाकर रहने लगती है। उसके पिता जो हैं एक नाव पर नाविक का काम करते हैं, और जिनकी नाव है वो हैं मणिभद्र, उनके यहाँ वो नौकरी करते हैं। और अधिकांशतः वो नाव के माध्यम से समुद्र में सफ़र किया करते हैं। वहीं एक बार डाकू बुद्धगुप्त जो है वो जहाज़ पर आक्रमण कर देता है, उनके जहाज़ पर आक्रमण कर देता है, पानी के जहाज़ पर। चंपा 7 आक्रमणकारियों को मारते हैं और उसके बाद खुद भी वो मर जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। अनाथ हो जाती है चंपा। ऐसे में जो मणिभद्र है वो एक दिन चंपा के सामने बहुत ही घृणित प्रस्ताव रखता है, जिसको चंपा अस्वीकृत कर देती है और उसे खूब गालियाँ सुनाती है। और उसके बाद उसको उसी जहाज़ पर बंदी बना लिया जाता है। और जो बुद्धगुप्त है उसे भी वहाँ बंदी बना लिया जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब चंपा के सहयोग से बुद्धगुप्त जो डाकू है वो खुद भी मुक्त होता है और चंपा को भी मुक्त करा देता है। और कालांतर में समय के साथ ही वो चंपा से प्रेम करने लग जाता है और चंपा के नाम पर एक द्वीप जो है चंपा द्वीप उसका निर्माण करता है। और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। आसपास के जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों पे उसकी जय जयकार जो है रहती है, और जो उसका दस्यु कर्म है उसको वो छोड़ देता है, व्यापारी बन जाता है। लेकिन चंपा उसे सदैव ही अपने पितर का हत्यारा मानती है और हत्यारा मान करके कहीं ना कहीं उससे घृणा का भाव जो है वो मन में रखती है। यद्यपि प्रेम उत्पन्न हो जाता है चंपा के मन में भी, कहानी में आप देखेंगे पढ़ेंगे तब तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती है हृदय के अंदर से उसको, क्योंकि पितृघाती मानती है उसको, इसलिए। और उसके बाद बुद्धगुप्त एक
प्रकाश स्तंभ का निर्माण कराता है, क्योंकि हमेशा चंपा जो है आकाश दीप जलाया करती थी, कंदील में दीपक लगा करके समुद्र के किनारे, जिससे भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखा सके। जैसा कि उसकी माँ किया करती थी, ऐसा ही वो भी करती थी। एक दिन वो चंपा के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं भारत लौटना चाहता हूँ, मातृभूमि, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन चंपा जाना स्वीकार नहीं करती है। और एक दिन सुबह उठकर देखती है वो, तो जो बुद्धगुप्त है वो अपने बेड़ों के साथ अपनी धन दौलत जो है उसको लाद करके जहाज़ों में रख के जो भारत देश है, अपनी मातृभूमि है, उस तरफ जाता हुआ उसको दिखाई देता है। वो वहीं चंपा द्वीप पे रह जाती है और जितने भी वहाँ के द्वीपवासी हैं, जो निरीह हैं, दीनहीन हैं, उनकी सेवा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन जो है व्यतीत कर देती है। ये संकल्प लेती है कि वो द्वीपवासियों की सेवा करेगी। और द्वीप के लोग भी चंपा को देवी मानकर, वन देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी समाधि की पूजा की जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, काल कल्वित हो जाता है। इस तरह से जो कहानी है उसका समापन होता है। आशा है आपको कहानी का जो सार तत्व है वो समझ में आया होगा। यदि प्रश्नों की बात करें तो तात्विक समीक्षा आप देख सकते हैं आकाशदीप की, जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की जो विशेषताएं हैं उनको देख सकते हैं आप। इसके अलावा चंपा की चारित्रिक विशेषताएं देख सकते हैं। और ये सफिशिएंट है प्रश्न अपने हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से। तो आशा है ये आपका जो मेरा जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप ये कहानी जो है मेरे वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।